चलिए आज एक ऐसी सिचुएशन में चलते हैं जो सीधे किसी रोमांटिक कॉमेडी से निकली लगती है। मतलब क्या होता है जब एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड्स हो। भाई ये तो एक नामुमकिन सी प्रॉब्लम है ना। और कहानी की शुरुआत ही मतलब एकदम धमाकेदार है। हमारा हीरो राहुल बेचारा भगवान से गुहार लगा रहा है। उसकी आवाज में जो घबराहट है ना, वो साफ बता रही है कि मामला कितना सीरियस है। तो प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है, दो गर्लफ्रेंड्स। और इस पूरे तूफान के सेंटर में कौन है? राहुल शर्मा। एक बेचारा सीधा साधा लड़का जिसकी जिंदगी में अब समझ लीजिए भूचाल आने वाला है। तो सवाल ये है कि भाई ये सब हुआ कैसे। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं पहली कहानी, गर्लफ्रेंड नंबर 1, उसकी क्लासमेट आद्या की। पता है आद्या के दिल में फीलिंग्स कैसे आई? बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यारी तरह से। सब कुछ छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। जैसे एक दिन राहुल ने उसकी थोड़ी मदद कर दी, फिर आद्या को लगा कि अरे ये तो मुझे समझता है। फिर एक दिन आद्या ने राहुल को होमवर्क भूलने से बचा लिया। मतलब यही वो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो एक बड़ी कहानी की शुरुआत कर रहे थे। और बस यहीं से उसके मन में वो सवाल आया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उसे रियलाइज हुआ कि यार फीलिंग्स तो बदल रही हैं। और बस इसी एहसास ने उसे वो करने पर मजबूर कर दिया जो आगे हुआ। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़, आद्या का कन्फेशन। सोचिए जरा, राहुल तो बेचारा शॉक में था, बिल्कुल तैयार नहीं था इस सब के लिए। इतना चौंक गया कि उसके मुंह से ना निकल ही नहीं पाया, बस हाँ कह दिया। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी पहली प्रॉब्लम। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। अब एंट्री होती है प्रॉब्लम नंबर 2 की। ये कहानी है कृति की, जो बचपन का एक वादा लेकर राहुल की जिंदगी में एक तूफान की तरह वापस आती है। इन दोनों का कनेक्शन पता है क्या है? बचपन का एक वादा, एक ऐसा वादा जिसे राहुल तो शायद मजाक समझकर भूल भी गया था, लेकिन कृति ने उसे हमेशा अपने दिल से लगा कर रखा था। और कृति की वापसी कोई ऐसी वैसी वापसी नहीं थी। अरे वो तो एकदम से प्रकट हो गई और आते ही क्या ऐलान करती है कि उसका परिवार अब परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो गया है। कहाँ? ठीक राहुल के घर के सामने। और सुनिए, अब वो उसी के स्कूल में भी पढ़ेगी। मतलब राहुल के लिए भागने के सारे रास्ते बंद। कृति का स्टाइल ना आध्या से एकदम उल्टा है। वो बोल्ड है, अपना हक जताना जानती है। उसका ये कहना कि अब तुम सिर्फ मेरे हो, इससे साफ पता चलता है कि वो इस चीज को लेकर कितनी सीरियस है। तो अब सोचिए, जब ये दोनों दुनियाएं टकराएंगी तो क्या होगा? जाहिर है टकराव होगा, और यहीं से राहुल का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो राहुल की जिंदगी में अब दो टीमें बन गई हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है टीम आध्या, जो कहती है मेरे राहुल से दूर रहो। उसका दावा है उसका प्यार, उसका कन्फेशन। और दूसरी तरफ है टीम कृति, जिसका नारा है राहुल सिर्फ मेरा है। उसका दावा है बचपन का वादा। एक की स्ट्रैटेजी है प्यार और देखभाल, तो दूसरी की है सीधा हक जताना। तो अब जरा राहुल की हालत पर नजर डालते हैं। बेचारा इस वक्त घबराहट और टेंशन के पीक पर है, और जो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है ना, वो उसकी हालत को और भी खराब कर रहा है। मतलब राहुल का स्ट्रेस लेवल देखिए। एक तरफ आध्या है जो अब खुलकर जेलस हो रही है, दूसरी तरफ कृति है जो एकदम पजेसिव है। ऊपर से घर में मम्मी की वार्निंग अलग है, और इन सब के बीच उसका बेस्ट फ्रेंड जो मदद तो क्या ही करेगा, बस मजे ले रहा है। सच में बेचारा राहुल। और मम्मी की वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका वो कहना कि कुछ ऐसा वैसा सुनने को ना मिले, ये एक बहुत बहुत सीरियस थ्रेट है। उन्हें कृति के वापस आने का तो पता है, पर अगर उन्हें ये पूरी कहानी पता चल गई ना, तो समझो राहुल का गेम ओवर। और बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड आकाश की। वाह क्या दोस्त है! इस मुसीबत में वो कितना काम आ रहा है, ये देखिए। राहुल की प्रॉब्लम सुनने की जगह वो मजाक कर रहा है। मतलब इससे राहुल की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि राहुल बुरी तरह से फंस चुका है। वो फुल डेंजर मोड में है, एक रस्सी के दो सिरों की तरह। दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। वो किसी एक को चुन नहीं पा रहा, शायद इसलिए क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, या शायद वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। पर नतीजा ये है कि उसकी जिंदगी एकदम बिखरने वाली है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर कोई राहुल की जगह हो तो क्या करेगा, किसे चुनेगा? शांत और देखभाल करने वाले प्यार को, या फिर जोशीले और हक जताने वाले वादे को? क्या सच बताना ही सही रास्ता होगा, या फिर कोई और तरीका निकाल